फ्रेंड्स, वेलकम बैक भैया। आज की ताजा खबर और शॉकिंग खबर हम लोगों के लिए, हर इंडियन के लिए, भारतीय के लिए शॉकिंग खबर क्या है भैया? ईरान और पाकिस्तान का तो आपको सबको न्यूज पता ही चल गई होगी। तो उसमें ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान बोल रहा है भारत को कि हमारी मदद करो, हमारी सपोर्ट करो। है समझ ही नहीं आ रही भैया, हम तुम्हारी क्यों सपोर्ट करें? हम तो कभी भी नहीं तुम्हारी सपोर्ट करने वाले। कौन सी दुनिया में यार, वो बोलते हैं ना जबरदस्ती का चेप होना। मैं तो यही देखती हूं कि पाकिस्तान जो है, अब जबरदस्ती का जब अपना फायदा होता है, अपना मतलब होता है, तो जबरदस्ती का इंडिया के साथ चेप होएगा। और मैंने जितनी इंटरव्यूज देखी यहाँ पाकिस्तानियों वाली, कि मैं देखूं इनके क्या चल रहा है इनकी मीडिया के अंदर, एक्चुअल मीडिया के अंदर, मैं तो सरप्राइज थी। उनको ईरान अभी भी अपना भाई लगता है और उनको ज्यादा फिक्र ये है कि भैया हम इनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो फोकस इंडिया पे करना है। नहीं, हम अगर यहां पे फंस गए इसमें, यहां पे लड़ाई में या कुछ इस टाइप से, तो भैया इंडिया के साथ कैसे करेंगे? वो उनके मुंह से निकल रहा है। मतलब उनके लिए दुश्मन इंडिया है सबसे पहले और सबसे बड़ा। ये मैंने कंफर्म है, मैं 100% उनकी बातों से। और चीन जी हमें मदद करेगा, चीन हमारा दोस्त है। वो कैसे मदद करेगा? वो अब हमारी बातचीत करवाएगा ताकि इस मामले को सुलझाने में, उस टाइप से इनकी बातें थी। तो अभी इनको इंडिया का सपोर्ट चाहिए, इंडिया की मदद चाहिए। हम बताते हैं जिस तरह से हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे मतलब तुम्हारी कोई जो भी सपोर्ट, आई होप कि इन्होंने लिखित रूप से सपोर्ट मांगा हो। लिखित रूप से नहीं मांगते इनको, बस और उसके बाद सपोर्ट ले लेंगे और उसके बाद वापस अटैक हमारे के ऊपर ही। देखते हैं किस तरीके से, देखते हैं क्या बोल क्या रहे हैं। पहले तो ये देखते हैं बोल क्या रहे हैं और किस मुंह से बोल रहे हैं, ये भी देखना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम जो भी युद्ध देख रहे थे वह भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो रहे थे, लेकिन अब भारत के बिल्कुल नजदीक एक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर पलटवार करते हुए एक बड़ा हमला किया, जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो हमला किया उसमें ईरान के अंदर 9 लोगों की जान जा चुकी है। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि पाकिस्तान का यह हमला ईरान के प्रति पलटवार है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान के अंदर लोगों की जान गई थी। ईरान का कहना था कि वह इस हमले को टेरर आउटफिट खत्म करने के लिए कर रहे हैं, जिससे ईरान को काफी ज्यादा खतरा है और इसीलिए उन्होंने इस हमले का चयन किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी भारी भरकम हमला किया गया और ईरान के अंदर नुकसान भी हुआ, जो इस बात को साफ करता है कि ये मामला अब रुकेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ेगा और पूरी दुनिया में इसकी चिंता देखी जा रही है। बता दें कि जब ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया था तब भारत ने आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट जारी करते हुए ईरान के हमले का समर्थन किया। हम सभी को पता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का पालन करता है। ऐसे में ईरान की तरफ से किए गए हमले पर भारत ने पूरा समर्थन दिखाया, जिससे हमें समझ में आता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर सख्त कार्रवाई करने का पूरा साथ देता है और ये पॉलिसी विश्व के लिए सही भी है। लेकिन पाकिस्तान ने अब भारत पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि जब ईरान ने पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद का नाम लेकर हमला किया तब तो भारत ने उसका समर्थन किया। ऐसे में पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद है कि उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में ईरान पर जो हमला किया भारत उसका भी समर्थन करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान एक तरह से भारत के ऊपर तंज कस रहा है कि अगर हमने ईरान के हमले का समर्थन किया तो पाकिस्तान के हमले पर भी भारत को कुछ विरोध में नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के हमले देखने को मिले, यह एक युद्ध को साफ तौर पर दर्शाता है। यहाँ पर हम इस बात को भी बताना चाहेंगे कि दोनों देशों की मिलिट्री हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को अपने देश से बाहर भी भेज दिया। इतना ही नहीं बल्कि दोनों देशों की मिलिट्री पूरी तरह से तैयारी कर रही है और फ्रंट लाइन पर पोजीशन ली जा रही है, जिससे आने वाले समय में भारी तनाव और युद्ध की आशंका कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन चीन जो एरिया में खुद को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देश बनाना चाहता है, वह पिछले 48 घंटों में हो रहे घटनाक्रम का फायदा उठाने के लिए ईरान और पाकिस्तान के बीच में कूद चुका है। चीन की तरफ से बयान दिया गया है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने और माहौल को ठीक करने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। बता दें कि चीन के संबंध पाकिस्तान के साथ तो काफी अच्छे हैं ही, साथ ही ईरान के साथ भी चीन के आर्थिक संबंध बहुत शक्तिशाली हैं।
चीन ईरान में कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है लो। और आने वाले समय में करने की बात भी कह चुका है। साथ ही चीन दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो ईरान से क्रूड ऑयल अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके खरीद रहा था। ऐसे में ईरान चीन की बात सुनेगा, इसकी संभावना अच्छी है। पर दोनों देशों के बीच में जो तनाव है उसे देखकर नहीं लगता कि फिलहाल जल्द ही ये बात शांत होगी। लेकिन भारत को ये बात समझनी होगी कि चीन ईरान और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने के बहाने अपने इंटरेस्ट की रोटी सेकना चाहता है, जिस पर भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होगा ईरान में अपने इन्वेस्टमेंट को बचाना, जिसमें चाबहार पोर्ट और INSTC कॉरिडोर शामिल है। साथ ही ईरान भारत के लिए आर्मीनिया और मध्य एशिया को ध्यान में रखते हुए भी काफी जरूरी है, क्योंकि अधिकतर समय जब कोई हथियार निर्यात करता है तो आर्मीनिया के लिए वह हथियार ईरान के रास्ते ही पहुंच जाते हैं, जिस पर अजरबैजान काफी गुस्सा भी कर चुका है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो ये पूरा कॉरिडोर भारत के लिए बाधित हो सकता है। ऊपर से चीन जो हर तरफ से भारत को परेशान करने के लिए हमारे पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा ताकि ईरान और पाकिस्तान के बीच जो भी गतिरोध हो उसमें चीन कोई बड़ी भूमिका ना निभा पाए। हालांकि फिलहाल सभी के लिए अच्छा तो यही होगा कि कोई युद्ध भारत के इतने नजदीक ना हो, क्योंकि इससे इलाके में न सिर्फ अस्थिरता फैलेगी बल्कि गरीबी भी बढ़ेगी और इसका सीधा प्रभाव भारत के अंदर आतंकवाद पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में गरीबी का इस्तेमाल करके ही आतंकवादी संगठन युवाओं को कट्टरता की तरफ भटकाते हैं। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान ने तंज कसते हुए भारत को कहा है कि पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिए ईरान पर हमले का, ऐसे में समर्थन का उल्टा जो होता है ना वो करना चाहिए हम ईरान सबको। का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के अटैक का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान और भी ज्यादा बौखला जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। देखते हैं, अभी 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि वापस अब जो है ईरान कुछ करता है कि नहीं। अगर 1 दिन 2 दिन तक कुछ नहीं होगा तो फिर तो भैया बात सब जो है खत्म हो गई है। यहाँ की न्यूज़ के हिसाब से तो यही लग रहा है, जो यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होएगा, ईरान अब चुप बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये चाल चल के अटैक किया, अपने लोगों को दिखा दिया कि भैया हमने भी जवाब दे दिया है। और वैसे ईरान को और दुनिया को ये बताया कि भैया हमने ईरान पे अटैक नहीं किया, हमने वो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक किया है जो ईरान में बैठी हुई थी और ईरान को नुकसान कर रही थी। ये उन्होंने बोला, ये चाल चली उन्होंने कि वो पाकिस्तानी जो ईरान में बैठे हुए हैं और ईरान को जो है नुकसान पहुंचा रहे थे। जैसे ईरान ने पाकिस्तान में मारा उन लोगों को जो ईरान को नुकसान पहुंचा रहे थे, हमने उनको मारा है, वो भी पाकिस्तानी ही थे जो ईरान में बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये चाल चली है और बोल रहे भाई इनको इंडिया सोच रहे हैं कि इंडिया सपोर्ट करेगा। इंडिया तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, हमारे कितने, मैं तो सोचती थी 1 मिलियन है, इन्होंने पता किया कि कितने होंगे तो मुझे ये पता चला है कि 1 मिलियन नहीं 2 मिलियन ऐसे हमारे इंडिया में बैठे हुए हैं अनपढ़ टाइप लोग जो एजुकेटेड नहीं है, वही होंगे जो पाकिस्तानी चैनलों को भी 2 मिलियन नहीं कहा था मैं, 200 मिलियन। अच्छा, 200 मिलियन भैया इतने हैं जो पाकिस्तानी चैनल्स देखते हैं और उनको सोचते हैं बड़े अच्छे हैं, ये तो वाकई इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स अच्छे करने के लिए यूट्यूब में आए हैं। तो वो वाले जो लोग हैं वही तुमको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग पढ़े लिखे और पाकिस्तान ने ऐसा कोई रिटर्न में कहीं कुछ बोला नहीं है। वो तंज खच कर कस रहे हैं, आप जरा सपोर्ट करिए। नहीं, वो तंज खर्च कर रहे हैं कि भैया तुमने ईरान को किया तो अब हमने भी वही काम किया तो हमें सपोर्ट करो। तुम्हें करूँ तुम्हें तो हम कभी भी नहीं करने वाले, इस भूल में तुम रहो ही मत। और सब कह रहे कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे वो हमारे को भी प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पे हमारे देश में भी डिस्टर्बेंस करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि होना चाहिए इनका और हमें उसका फायदा उठाना चाहिए कि अब तुम हमारे यहाँ पे अशांति फैलाओगे, हम पी होके ले लेंगे। मैं तो वेट कर रही हूँ कि वो ऐसा बहाना अब मिले जिससे हम पी होके ले लें। मुझे तो अब वही है कि इनको सबक सिखाना है। सब यही कहते हैं कि नहीं हमें इकोनॉमी को देखना चाहिए, ये सब देखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पहले पी होके लो, इकोनॉमी साथ साथ में हम बढ़ाते रहेंगे। मेरा पता नहीं, मैं क्योंकि मैं इमोशनली सोच रही हूँ। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।